हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स। क्या? साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स। इरिटेंट्स हमारा नाउन हो जाएगा, साइड स्टेपिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, साइड स्टेपिंग का मतलब क्या है? दरकिनार करना, साइड से निकल जाना। और इरिटेंट्स का मतलब क्या है? अड़चने। दैट मीन्स जो हमारे राह में, जो हमारे रास्ते में जो अड़चने आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, उनको क्या कर दिया हमने? साइड कर दिया। उनको क्या कर दिया हमने? एक तरफ रख दिया। अब देखिए, अगर इसके हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं कि अभी रिसेंटली हम लोगों को पता है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो क्या अभी इंडिया में थे, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूके के प्राइम मिनिस्टर के बीच में कुछ डील्स हुई हैं। वहाँ पे कुछ हम लोगों ने पैक्ट्स वगैरह, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो कुछ हम लोगों ने साइन किए हैं। लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे पैक्ट्स थे जहां पे क्या है, हमें बहुत सारी मुसीबतें फेस करनी पड़ रही थी। तो उन मुसीबतों को क्या कर दिया, उन्होंने साइड रख दिया। इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स। और जो नई डील है, जो वहां पे जो नए एग्रीमेंट थे, वो हमने क्या किया, इंडिया ने और किसके साथ? यूके के साथ हमने साइन किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये एडिटोरियल। इंडिया एंड द यूके चोज टू कीप द बिग पिक्चर इन माइंड। देखिए, इंडिया और यूके ने क्या किया? चोज का मतलब चुना। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, इसका मतलब क्या है? 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया हमारा। तो इंडिया और यूके ने क्या करा? चुना। किस लिए क्या चुना? देखिए, कीप का मतलब रखने के लिए क्या रखा? बिग पिक्चर इन माइंड। बिग पिक्चर का मतलब क्या है? जो काफी महत्वपूर्ण जो इश्यूज हैं, उनको क्या दिमाग में रखा? पिक्चर नाउन हो जाएगा, बिग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड वर्क ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। और ये सोचा है कि हमें क्या करना है? काम करना है। किस पे? जो काफी हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए, दैट मीन्स भविष्य में हमारे काफी लंबे समय तक क्या है, ऐसे गोल्स जो हम दोनों के लिए क्या है, काफी फ्रूटफुल साबित हों, उन गोल्स पे क्या है, काम करने के लिए दोनों ने सोचा है। तो गोल्स नाउन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इंडिया और यूके ने क्या किया? हम लोगों ने क्या सोचा है? दोनों ने सोचा है कि हमें क्या है, वो जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, उनको क्या दिमाग में रखना है, और जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो हमारा क्या है, एट दी एंड बोल सकते हैं हम लोग, लंबे समय तक क्या है, हमारे जो गोल्स हैं, लंबे समय तक हम लोगों के लिए क्या है, ऐसी चीजें जो बेनिफिट, जो क्या है, दोनों के लिए बेनिफिट्स लेके आए, उन पे क्या है, हम लोग काम करेंगे। After two last-minute cancellations due to waves of the COVID-19 pandemic in early 2021। देखिए, दो लास्ट मिनट पे कैंसिलेशंस हुए थे, किसकी वजह से? जो 2021 में क्या हुआ था, अर्ली 2021 में जो कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ था, दो लास्ट मिनट पे क्या हुए थे, कैंसिलेशंस हुए थे। किसकी वजह से? कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से। अब ये किस कैंसिलेशंस की बात कर रहे हैं वो देखते हैं हम लोग। कैंसिलेशंस नाउन, लास्ट मिनट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वॉज इन दिल्ली लास्ट वीक। देखिए, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो पहले भी इंडिया आना चाहते थे, लेकिन 2021 में क्या हुआ, कोविड वेव्स की वजह से क्या है, लास्ट मिनट पे क्या हो गई, दोनों टाइम, 2020 में भी 2021 में भी उनकी जो विजिट थी वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो इसलिए क्या लिखा है कि दो क्या है, लास्ट मिनट में कैंसिल हो गई थी उनकी विजिट। किसकी? जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन की। लेकिन क्या है, इस बार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो दिल्ली में थे। कब? लास्ट वीक। वीक नाउन हो जाएगा, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कमिटिंग टू मोर कॉपरेशन विद इंडिया। कमिटिंग का मतलब क्या है, काफी प्रतिबद्ध है इस बार, किस चीज के लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। किसको? इंडिया को। दैट मीन्स क्या है, वो चाहते हैं कि हम लोग प्रतिबद्ध है काफी, किसके साथ? इंडिया के साथ सहयोग में। ऑन कौन कौन से इश्यूज पे? देखिए, ऑन ट्रेड, व्यापार के लिए। डिफेंस का मतलब क्या है, हमारे डिफेंस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनके लिए। एंड कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंजेस, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे लड़ने के लिए भी क्या है, हम एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एंड साइबर सिक्योरिटी, किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी के लिए। जो ऑनलाइन, जो आजकल क्या चल रहा है, जो इवन हम लोग मान सकते हैं, जो हैकिंग वगैरह चल रही है, ऑनलाइन सिस्टम्स की हैकिंग चल रही है, एक दूसरे के क्या है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो हैकिंग वगैरह चल रही है, उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटी है उसके लिए क्या है, हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कमिटेड है काफी। किसने बोला ऐसे? जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने बोला है कि हम क्या है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध हैं, एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स में? ट्रेड, डिफेंस, क्लाइमेट चेंज और साइबर सिक्योरिटी। बट इट वॉज अ विजिट सरप्राइजिंगली शॉर्ट ऑन एक्चुअल एग्रीमेंट्स। लेकिन जो इस बार ये विजिट थी वो क्या थी? सरप्राइजिंगली का मतलब आश्चर्यचकित क्या थी? शॉर्ट रह गई। किस पे? जो एक्चुअल जो मुद्दे थे उनके ऊपर। क्या है? जो एक्चुअल एग्रीमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, जो एक्चुअल जो समझौते होने चाहिए थे उनके, उनको तो हमने क्या इस बार डिस्कस नहीं किया। और जो बाकी क्या है, बहुत सारे समझौते जो थे वो हम लोगों ने क्या कर लिए, उनके साथ करार कर लिया उनके साथ।
किसके साथ? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ, बोरिस जॉनसन के साथ। हमने क्या कर लिया, जो एक्चुअल समझौते होने चाहिए थे वो क्या है, वो एक्चुअल में शॉर्ट रह गए, उन पे हमने ज्यादा डिस्कशन इस बार नहीं किया। सो एक ऐसी विजिट थी जिसमें क्या है, जो एक्चुअल समझौते हैं वो ज्यादा नहीं हुए हैं। तो सरप्राइजिंगली क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एलवाई आ रहा है, तो ये क्या है हमारा एडवर्ब। While an early harvest agreement on trade had to be shelved। देखिए एक क्या था जो पहले से हमारा एग्रीमेंट चल रहा है, कौन सा, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। जो हमारा सा पहले से क्या है, एक एग्रीमेंट चल रहा है जो फार्म सेक्टर से रिलेटेड है, किसमें, ट्रेड में। ट्रेड का मतलब बिजनेसेस जो हम लोग करते हैं फार्म सेक्टर से रिलेटेड। हैड टू बी शेल्व्ड, हैड टू बी शेल्व्ड का मतलब क्या है, उसको हम लोग क्या करना चाहते थे, कैंसिल करना चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि उस पर डिसीजन हो और उसके ऊपर क्या हो, हम लोग उसको कैंसिल कर दें, लेकिन इस बार उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। द प्लान वॉज टू अनाउंस इट बाय ईस्टर अप्रैल दिस ईयर। और इसका जो प्लान था कि इस चीज को हम अनाउंस करेंगे कि इस जो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट है इसको हम क्या कर रहे हैं, शेल्व कर रहे हैं। शेल्व का मतलब इसको कट कर रहे हैं हम लोग। ये कब अनाउंस होना था, इस बार इस साल में अप्रैल में अनाउंस होना था, ईस्टर के टाइम पे। ईस्टर क्या होता है, क्रिश्चियंस का एक त्योहार होता है, उस टाइम पे क्या है, ये प्लान जो है वो अनाउंस होना था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। ईयर नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव। Mr. Johnson and Prime Minister Narendra Modi said they have pushed a deadline to complete the full free trade agreement by October end or Deepavali। देखिए मिस्टर जॉनसन जो कौन है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने क्या कर दिया है, जो डेडलाइन जो कब खत्म करना चाहते थे हम लोग, अप्रैल में खत्म करना चाहते थे, उसको हमने और ज्यादा पुश कर दिया है। पुश का मतलब बढ़ा दिया है, किस लिए, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो हमारा जो पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कहां तक ले जा सकें हम लोग, अक्टूबर एंड तक ले जा सकें या दीपावली तक ले जा सकें, ताकि क्या है जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम कंप्लीट कर सकें, कहां तक, अक्टूबर एंड तक या दीपावली एंड तक हम लोग उसको कंप्लीट कर सकें। इसलिए क्या कर दिया, जो एग्रीमेंट कब खत्म होने वाला था, अप्रैल में खत्म होने वाला था, उसको कब खत्म करेंगे, अब अक्टूबर एंड में या दीपावली के टाइम पे। विद अ व्यू टू डबलिंग बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। देखिए पहले भी क्या हुआ था, हमारे बीच में डिसीजन हुआ था, दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि क्या है, हमारा जो बायलैटरल द्विपक्षीय जो हमारा व्यापार है वो क्या हो जाना चाहिए, जस्ट डबल हो जाना चाहिए, कब तक, 2030 तक। इसलिए क्या है, जो बहुत सारे इश्यूज थे जिन पर डिस्कशन होना चाहिए था उन पर नहीं किया, ताकि क्या है हम लोगों का जो ट्रेड्स हैं वो एक दूसरे के लिए काफी बढ़ते रहें। इट इज नॉट क्लियर, अब ये स्पष्ट नहीं है, वेदर द रिस्पेक्टिव ट्रेड डेलीगेशंस आर ऑन ट्रैक फॉर द फाइनल एग्रीमेंट। अब देखिए ये भी क्लियर नहीं है कि जो रिस्पेक्टिव का मतलब दोनों कंट्रीज से क्या है, जो ट्रेड से रिलेटेड जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन का मतलब जो ग्रुप है जो व्यापार से संबंधित क्या देखता है, सारी चीजें जो देखता है, सारे जो महत्वपूर्ण इश्यूज है व्यापार से रिलेटेड उनको स्टडी करते हैं, तो क्या वो जो ट्रेड डेलीगेशन है वो क्या है, ट्रैक पर है। ट्रैक का मतलब क्या है, वो वाकई में काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए, फाइनल एग्रीमेंट के लिए, ताकि क्या है जो अंतिम जो एग्रीमेंट होगा, अंतिम समझौता होगा, क्या उसके लिए वाकई में जो दोनों तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से, क्या दोनों का डेलीगेशन जो है वो वाकई में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रिस्पेक्टिव का मतलब क्या है, दोनों कंट्रीज से, ब्रिटेन और इंडिया की बात कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट नाउन, फाइनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डेलीगेशन नाउन, ट्रेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट मिस्टर जॉनसन साउंडेड ऑप्टिमिस्टिक। इस बार क्या है, मिस्टर जॉनसन जो है वो क्या है, काफी सकारात्मक दिखे। साउंडेड का मतलब दिखे हमें, और क्या है, काफी सकारात्मक, क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, काफी सकारात्मक वो हमें इस बार दिखे। विद इंडिया फास्ट ट्रैकिंग इट्स एफटीएज विद द यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए वो सकारात्मक इसलिए दिखे क्योंकि इंडिया क्या है, फास्ट ट्रैकिंग का मतलब काफी स्पीड से क्या है, जो अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको बढ़ाती जा रही है, किसके साथ, यूएई के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्या है, इंडिया ने अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो बढ़ा दिया है। इसलिए क्या है, मिस्टर जॉनसन इस बार काफी सकारात्मक दिखे, और वो चाहते थे कि हमारा जो ट्रेड है, जो हमारा बिजनेसेस है, वो भी क्या है, काफी लंबे टाइम तक चल सकें। ऑफ कंसर्न टू द यूके इज द लिफ्टिंग ऑफ इंडियन टैरिफ्स ऑन स्कॉच विस्की। देखिए सबसे बड़ा जो चिंता का कारण था यूके के लिए कि वो क्या था, लिफ्टिंग ऑफ इंडियन टैरिफ्स ऑन स्कॉच विस्की। इंडिया ने क्या कर दिया है, जो टैरिफ, जो टैक्स इंडिया लगाता था किसके ऊपर, जो ब्रिटेन से स्कॉच विस्की आती थी उसके ऊपर जो टैक्स लगाता था, उस स्कॉच विस्की के ऊपर क्या है, इंडिया ने टैरिफ जो है वो कम कर लिया है, वो घटा लिया है। तो सबसे बड़ी चिंता क्या थी यूके के लिए कि इंडिया जो टैरिफ है उसको कम करता है या नहीं करता है, किसके ऊपर, स्कॉच विस्की के ऊपर। विच माइट मेक सम हेडवे, जिस वजह से क्या है, हेडवे का मतलब आगे जो रास्ता है वो अब आगे क्लियर हो पाया है, क्योंकि स्कॉच विस्की की वजह से क्या है, जो ब्रिटेन से आती है उस पर क्या है, इंडिया ने काफी टैरिफ लगा रखे थे, तो वो टैरिफ की वजह से क्या है, इंडिया ने थोड़े से टैरिफ वो कम किए हैं, इसी वजह से क्या है, आगे का रास्ता जो है वो और साफ हो गया है। तो विच माइट मेक सम हेडवे का मतलब आगे का रास्ता जो है वो और साफ हो गया है। एज इंडिया हैज एक्सेप्टेड लोअर टैरिफ्स ऑन ऑस्ट्रेलियन वाइन एंड द यूके। देखिए इंडिया ने क्या कर लिया है, लोअर टैरिफ स्वीकार कर लिए हैं, किसके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया की वाइन के ऊपर। वाइन हमारा नाउन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने स्वीकार कर लिया है कि हम लोग लोअर टैक्सेस लगाएंगे, तो टैरिफ्स नाउन, लोअर हमारा एडजेक्टिव, किसके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया की वाइन के ऊपर। एंड द यूके सीम्स मोर फ्लेक्सिबल इन इंक्रीजिंग वीजास टू इंडियन प्रोफेशनल्स। और यूके भी क्या है, इस बार काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है,
काफी वो फ्लेक्सिबल हैं, काफी कंफर्टेबल हैं। किस चीज के लिए? इन इंक्रीजिंग वीजास, क्या करने के लिए? वीजास को बढ़ाने के लिए। किसको? किसके वीजास को बढ़ाने के लिए? इंडियन प्रोफेशनल्स के, ताकि इंडिया से ज्यादा लोग जो हैं, इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहाँ जा सकें? ब्रिटेन में जा सकें, वहां जॉब कर सकें, जो अपनी इकोनॉमी है उसको भी फायदा पहुंचाएं और ब्रिटेन की इकोनॉमी को भी वो फायदा पहुंचा सकें। तो प्रोफेशनल्स नाउन इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यूके भी क्या है, इस बार काफी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करने के पर्पज से यहाँ पे इस बार आया है। बोथ प्राइम मिनिस्टर्स डिस्कस्ड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज, दोनों प्राइम मिनिस्टर ने क्या है, डिस्कस किया। स्ट्रेंथनिंग मतलब किस तरह से हम मजबूत बना सकते हैं, किसको? हमारे डिफेंस रिलेटेड जो टाइज हैं, हमारे जो फोर्सेस को किस तरह से हम मजबूत बना सकते हैं। तो टाइज नाउन, डिफेंस हमारा एडजेक्टिव। एंड कोऑपरेटिंग स्ट्रेटेजिकली इन द इंडो पैसिफिक, और किस तरह से हम लोग इंडिया और पैसिफिक, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जो इंडो पैसिफिक ओशन है, वहां पे किस तरह से क्या कर सकते हैं हम? कॉपरेट का मतलब सहयोग कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रणनीतिक रूप से, रणनीति बना के क्या है, किस तरह से हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। कहाँ? किसके थ्रू? इंडो पैसिफिक के थ्रू। तो स्ट्रेटेजिकली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? एडवर्ब हो जाएगा। द टू लीडर्स ऑल्सो डिस्कस्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी, देखिए दोनों लीडर्स ने डिस्कस भी किया। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे क्या है, एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको या टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो दोनों लीडर्स ने डिस्कस भी किया जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, उसको किस तरह से हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे की कंट्रीज में। तो टेक्नोलॉजी नाउन, ग्रीन हमारा एडजेक्टिव। एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, और क्या है, किस तरह से क्या है, जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड किस तरह से हम लोग क्या है, जो फाइनेंस है वो जनरेट कर सकते हैं। फाइनेंस का मतलब किस तरह से हम लोग कंट्रीब्यूट करें, हर एक कंट्री किस तरह से फाइनेंशियली हर एक कंट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करें, जिससे हम क्या कर सकें, जो क्लाइमेट है वो एकदम से चेंज हो रहा है उसको हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, फाइनेंस हमारा नाउन हो जाएगा, क्लाइमेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर क्लाइमेट फाइनेंस को हम लोग बोल सकते हैं जलवायु जो भत्ता वगैरह हम लोग बोल सकते हैं, जलवायु जो भी ऋण वगैरह जो भी आएगा, पैसा जो भी आएगा उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। Although India has yet to commit in writing to the nationally determined contributions, देखिए यद्यपि क्या है, इंडिया को अभी भी क्या करना है, yet का मतलब अभी भी इंडिया को क्या करना है, कमिट करना है, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। इन राइटिंग का मतलब लिखने के लिए, किसको लिखने के लिए? देखिए नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के किस तरह से क्या है, हर एक नेशन से क्या है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आया है उनको क्या है, लिखना पड़ेगा। अब ये किसको लिखना पड़ेगा वो देखिए, दैट मिस्टर मोदी हैड डिस्क्राइब्ड एट COP इन ग्लासगो। COP क्या है, एक क्लाइमेट से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुई थी ये, यूके में। तो कब? वहां पे क्या है, इंडिया ने, मिस्टर मोदी ने क्या किया था, एक प्रॉमिस किया था कि हम क्या चाहते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए क्या है, हम फाइनेंसेस देना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इंडिया को क्या है, अभी भी ये लिख के देना पड़ेगा, या फिर क्या है, जो कंट्रीब्यूट जो इंडिया ने बोला था वो इंडिया को अब पैसा जो है वो आगे पहुंचाना पड़ेगा, जिससे क्या हो, ये लग जाए कि हाँ इंडिया की तरफ से जो इंडिया ने प्रॉमिस किया था, कहाँ पे? ग्लासगो में जो समिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस जो समिट हुई थी वहां पे, उसमें जो इंडिया ने प्रॉमिस किया था वो अपना उन्होंने फुलफिल कर दिया है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इनको अब लिख के देना पड़ेगा, किसको? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इतना कॉन्ट्रीब्यूट इस बार किया है। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस नाउन, डिटरमाइंड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Mr. Johnson did tread lightly on issues that the Mr. Modi government is sensitive about. देखिए did tread का मतलब चलना, lightly का मतलब काफी हल्के से। तो मिस्टर जॉनसन जो हैं वो काफी क्या है, हल्के से ले रहे थे, किनको? ऐसे इश्यूज को जिनको क्या है, मोदी गवर्नमेंट क्या है, काफी गंभीर मानती है। क्या? ऐसे ऐसे इश्यूज थे जिनको क्या है, मोदी गवर्नमेंट काफी गंभीर मानती है, लेकिन मिस्टर जॉनसन क्या है, उनको क्या है, काफी हल्के में ले रहे थे उनको। जैसे सच एज यूक्रेन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिस तरह से क्या है, कौन कौन से इश्यूज की बात कर रहे हैं, यूक्रेन का जो इशू है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो वहां पे हो रहे हैं, मानव अधिकारों का जो हनन वहां पे हो रहा है, उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जिनको इंडिया क्या मानती है, काफी सेंसिटिव मानती है, काफी गंभीर मानती है, उनको क्या है, यूके ने काफी लाइटली लिया है। He referred to India's long-standing relationship with Russia. अब देखिए उन्होंने रेफर भी किया, उन्होंने बताया भी सही कि इंडिया की जो पार्टनरशिप है रशिया के साथ वो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब काफी लंबे टाइम से जो इंडिया की पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ, वो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। तो रिलेशनशिप नाउन, लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा एडजेक्टिव। एक्सप्रेसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज पोजीशन, और उन्होंने ये भी एक्सप्रेस किया, ये भी बताया कि हम समझते हैं कि इंडिया की जो स्थिति है वो इस टाइम पे क्या है, इसलिए इंडिया क्या है, किसी के भी फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रही है। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, स्टार्क देखिए हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट हमारा नाउन। स्टार्क का मतलब होता है काफी कड़े, कड़े कॉन्ट्रास्ट में मतलब काफी, इवन बोल सकते हैं हम लोग काफी जैसे हम बोल सकते हैं काफी कठोर, मतलब जोड़ देते हुए उन्होंने क्या बोला है,
टू द विजिट ऑफ हिज फॉरेन मिनिस्टर 2 वीक्स अगो। और उन्होंने क्या बताया, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने क्या किया था, दो वीक पहले क्या किया था, विजिट किया था, कहां पे, इंडिया में विजिट किया था। तो क्या है, उन्होंने उस चीज को हाईलाइट करते हुए कहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी क्या किया था, यहां पे विजिट किया था, हमने भी कन्विंस करने की इंडिया को कोशिश की थी। लेकिन अब भी हम लोग क्या है, हम समझते हैं कि इंडिया की जो पार्टनरशिप है रशिया के साथ, जो रिलेशनशिप है वो काफी लंबे टाइम से है, इसलिए क्या है, इंडिया कोई भी स्टैंड रशिया के अगेंस्ट नहीं ले पा रही है। He brushed aside a question on human rights concerns in India। और उन्होंने क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया। ब्रश असाइड का मतलब साइड में कर देना। क्या ऐसे क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस को, ह्यूमन राइट्स कंसर्न, मानव अधिकारों का जो चिंता है, कहां पे, इंडिया में भी मानव अधिकारों की जो चिंता है, उनसे रिलेटेड क्या है, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिए, वो उनका उन्होंने आंसर नहीं दिया, उनको उन्होंने साइड में कर दिया। डिस्पाइट फेसिंग criticism over posing with a bulldozer while inaugurating a factory on the same day। देखिए क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, काफी क्रिटिसिज्म भी उनको, काफी निंदा भी उनको फेस करनी पड़ी थी। यहाँ क्या है, डेस्पाइट का मतलब क्या है, काफी निंदा फेस करने के बावजूद भी सॉरी, अब देखिए वो निंदा भी किस लिए फेस करी थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक बुलडोजर के साथ उन्होंने, किसने, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या किया था, बुलडोजर के साथ पोज दिया था, फोटो खिंचाया था उन्होंने बुलडोजर के साथ। कब, वाइल इनॉग्रेटिंग, जब इनॉग्रेट कर रहे थे, वो उद्घाटन कर रहे थे, किसका, इनॉग्रेटिंग अ फैक्ट्री ऑन द सेम डे। उसी दिन पे क्या है, जिस दिन पे क्या कर रहे थे, वो एक फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने क्या दिया था, बुलडोजर के साथ क्या किया था, उन्होंने फोटो खिंचाया था, बुलडोजर के साथ पोज देते हुए उन्होंने फोटो खिंचाया था। और तो क्या है, उनको क्या है, काफी क्रिटिसिज्म भी उनको फेस करना पड़ा था, काफी निंदा भी उनको फेस करनी पड़ी थी। क्यों, क्योंकि क्या है, बहुत सारे भी अभी अभी हम लोगों को पता है कि क्या है, जो दिल्ली में भी क्या है, बुलडोजर को यूज किया गया है, किस लिए, जो छोटे छोटे जो वहां पे लोग हैं, छोटे छोटे जिनके बिजनेसेस हैं, उनके क्या है, दुकानों को हटाने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का यूज किया गया है। तो उसी से रिलेटेड क्या है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो इनसे भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया। और फिर जब इन्होंने फोटो खिंचाया बुलडोजर के साथ, तो क्या है, इनको काफी निंदा का सामना वहां पे करना पड़ा। और किस दिन की बात कर रहे हैं ये, द सुप्रीम कोर्ट, उसी दिन जब इन्होंने क्या है, बुलडोजर के साथ फोटो खिंचाया था, लेकिन उसी दिन क्या, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज डेलिब्रेटिंग over the government's controversial new policy of using bulldozers to demolish shops and homes। उसी दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने क्या किया था, डेलिब्रेटिंग का मतलब क्या है, इंटेंशनली उन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट की क्या है, कंट्रोवर्शियल, जो क्या है, कंट्रोवर्शियल का मतलब विवादास्पद, जो क्या है, इनकी जो नई पॉलिसी है, किसको यूज करने की, बुलडोजर्स को यूज करने की, डिमोलिश करने के लिए, डिमोलिश का मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, शॉप्स को और होम्स को, दैट मींस क्या है, घरों को और दुकानों को क्या है, नष्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको उन्होंने क्या किया था, मेंशन किया था, उस पर हॉल्ट लगाया था, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी थी। तो इसी को क्या है, जो लोगों ने क्या है, इसके लिए उनकी काफी निंदा भी की थी, गवर्नमेंट की भी। और क्या है, फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने क्या है, बुलडोजर के साथ ही पोस्ट दिया, तो उनको भी काफी निंदा का सामना करना पड़ा। अ सब ग्रुप इज टू बी सेट अप टू स्टडी एक्सट्रीमिज्म इनसाइड इंडिया। अब देखिए एक और ग्रुप बनाया जाएगा, सब ग्रुप का मतलब एक और छोटा ग्रुप बनाया जाएगा, जो सेटअप किया जाएगा, जिसको बनाया जाएगा, ताकि वो क्या करेगा, स्टडी करेगा, किसको, एक्सट्रीमिज्म को। एक्सट्रीमिज्म का मतलब उग्रवाद को स्टडी करेगा, कहां पे, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कितना उग्रवाद है उसको क्या करेगा, स्टडी करेगा। एंड द यूके विच मिस्टर जॉनसन सजेस्टेड वुड बी यूज्ड टू मॉनिटर खालिस्तानी ग्रुप्स। और देखिए यूके ने क्या किया, उन्होंने, मिस्टर जॉनसन ने सजेस्ट किया, उन्होंने सुझाव दिया कि यूके जो है वो भी अपनी फोर्सेस को यूज करेगा या अपने सब ग्रुप्स को यूज करेगा मॉनिटर करने के लिए, देख रेख करने के लिए, किसको, जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं वो किस तरह से इंडिया में एक्टिव हैं, या खालिस्तानी ग्रुप्स किस तरह से क्या है, इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, बाकी कंट्रीज को नुकसान पहुंचाने के लिए एक्टिव रहते हैं, तो उनको भी क्या करेगा, ये मॉनिटर करेगा। किसने कहा ऐसा, कि यूके के जो सब ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, इन सब चीजों को मॉनिटर करेंगे। इंडिया के जो सब ग्रुप्स हैं वो तो क्या करेंगे, एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद को इंडिया में क्या करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे। उसी तरह से यूके का जो सब ग्रुप होगा वो किसको मॉनिटर करेगा, वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, किसको, खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं उनको क्या करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे। एज न्यू दिल्ली डिजायर्स, क्यों, क्योंकि न्यू दिल्ली की इच्छा थी कि यूके का जो ग्रुप है, सब ग्रुप है, वो खालिस्तानी ग्रुप्स को क्या करे, मॉनिटर करे। बट हैज अ ब्रॉडर मैंडेट टू काउंटर ऑल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल। लेकिन सबसे बड़ा जो मैंडेट है, जो जनादेश है, वो ये आ रहा है कि आप ओनली खालिस्तानी ग्रुप्स को मैनेज ना करें, या खालिस्तानी ग्रुप्स को आप मॉनिटर ना करें, आप क्या करें, जितने भी ग्रुप्स चल रहे हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में हैं, या फिर जितने भी इंडिविजुअल्स जो इंडिया के अगेंस्ट में, उन सभी को क्या करें, आप मॉनिटर करें। ऐसा आप ग्रुपिंग बनाएं जो क्या करें, ना केवल खालिस्तानी, इवन जितने भी ग्रुप्स जो चल रहे हैं जो इंडिया के अगेंस्ट हैं, बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट हैं, उनको आप क्या करें, मॉनिटर करें। और उन जो इंडिविजुअल्स जो भी क्या है,
इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, उनको भी आप क्या करें, मॉनिटर करें। सीकिंग टू इंसाइट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, और उन्होंने क्या किया कि ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं। सीकिंग का मतलब देखिए, ये बात करना चाह रहे हैं सभी ग्रुप्स की और सभी इंडिविजुअल्स जो कोशिश कर रहे हैं इंसाइट करने की, उकसाने की, 2+V1 आ गया, उकसाने की, क्या वायलेंट एक्सट्रीमिज्म क्या है, दैट मीन्स काफी हिंसक क्या है, उग्रवाद बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, एंड टेररिज्म जो आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या है, हमें मॉनिटर करने की जरूरत है। किसने कहा ऐसा? इंडिया ने बोला है कि यूके और इंडिया मिलकर क्या करेंगे, ऐसे ग्रुप्स को मॉनिटर करेंगे। इन रिटर्न, उसके रिटर्न में न्यू दिल्ली चोज नॉट टू प्रेस द पॉइंट टू हार्ड ऑन व्हाई इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स विजय माल्या, नीरव मोदी हैव स्टिल नॉट बीन एक्स्ट्राडाइटेड। देखिए इसके बाद क्या है, रिटर्न में न्यू दिल्ली ने भी क्या है, ज्यादा प्रेस नहीं किया। प्रेस द पॉइंट का मतलब ज्यादा क्या है, फोर्सफुली उन्होंने क्या है, किसको नहीं बोला, यूके को नहीं बोला है, या फोर्सफुली क्या है, उन्होंने यूके के ऊपर बल देकर उन्होंने ये बात नहीं कही है, उनको प्रेशराइज नहीं किया है। किस लिए? क्यों? क्योंकि क्या है, जो इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स है, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स का मतलब क्या है, जो पैसे लेके यहाँ से भाग गए हैं, जिससे फ्यूजिटिव्स का मतलब होता है भगौड़ा, जो क्या है पैसे लेके यहाँ से चला जाए। तो क्या है, किस तरह से जो इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स हैं यहाँ के, कौन कौन? विजय माल्या और नीरव मोदी, जो क्या है इंडिया के, जो इंडिया से काफी पैसा लेके क्या है, कहां पे जाके सेटल हो गए, यूके में जाके सेटल हो गए। तो यूके को क्या है, इंडिया ने ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडिया चाहता है कि यूके भी क्या करे, अपने लेवल पे क्या है, ऐसे ग्रुप्स या ऐसे इंडिविजुअल्स जो इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको क्या करे, मॉनिटर करे। तो इसलिए क्या है, इंडिया ने भी क्या है, यूके का फेवर किया और उनको ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया कि क्यों अभी तक ये लोग जो हैं उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया गया है। एक्स्ट्राडाइट क्या है, एक एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस होता है जिसके तहत क्या है, जो भी लोग बाहर चले जाते हैं पैसा लेके, या फिर जिन्होंने क्या है लूटपाट करके जो यहां से चले जाते हैं, उनको क्या है, वापस वहां से उसी देश में भेजा जाता है जहां से वो लूटपाट करके गए थे। However, while sidestepping irritants in the relationship can increase the prospect for agreements. लेकिन देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, साइड स्टेप करते हैं, दैट मीन्स साइड में कर देते हैं किसको, इरिटेंट्स का मतलब जो अड़चने आ रही हैं, किसमें, जो हमारे रिलेशनशिप, जो हमारे संबंधों में अड़चने आ रही हैं, उनको अगर हम साइड में कर देते हैं, तो इससे एक चीज बढ़ सकती है क्या, कि संभावनाएं जो हैं एग्रीमेंट्स की, क्या है, जो समझौते की संभावनाएं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अगर हम ऐसी ऐसी दिक्कतों का जो सामना कर रहे हैं, जिनकी वजह से क्या है हमारे बीच में संबंध बिगड़ रहे हैं, तो उनको अगर हम लोग साइड लाइन कर दें, उनको हम क्या करते हैं, साइड स्टेप कर दें, तो हमारे बीच जो समझौते हैं वो बढ़ सकते हैं। इट कैन नॉट रिप्लेस द एक्चुअल वर्क। देखिए, ना तो हम लोग क्या है, एक्चुअल वर्क जो वाकई में काम करते हैं उसको ना तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। एंड एल्बो ग्रीज का मतलब क्या है, काफी फिजिकली क्या करना, हार्ड वर्क करना। तो ना तो हम क्या है एक्चुअल काम को रिप्लेस कर सकते हैं, ना ही हार्ड वर्क जो हम दोनों एक दूसरे के संबंधों पर कर रहे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो एक्चुअल वर्क नाउन हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा, एल्बो ग्रीज भी क्या है हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा। देखिए, तो वर्क नाउन, एक्चुअल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हम क्या है, ना तो एक्चुअल वर्क को रिप्लेस कर सकते हैं, ना ही हम हार्ड वर्क को रिप्लेस कर सकते हैं। टू गिव टाइज सम मोमेंटम, जो क्या देता है एक्चुअल में, संबंधों को क्या देता है, एक मोमेंटम, एक गति प्रदान करता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टेटस, ईयर्स ऑफ स्टेटस का मतलब क्या होता है, जो क्या है अब काफी टाइम से जो ठहराव चल रहा था दोनों के संबंधों में, उन संबंधों को आप वापस बढ़ाने के लिए क्या है, ना तो हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, ना तो एक्चुअल वर्क को रिप्लेस कर सकते हैं, ना ही हम जो फिजिकली हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक मोमेंटम, एक गति मिलेगी। बोथ न्यू दिल्ली एंड लंदन मस्ट एंश्योर, देखिए दोनों न्यू दिल्ली को और लंदन को क्या है, एंश्योर, सुनिश्चित करना पड़ेगा। मोर कंसर्टेड एफर्ट्स, कि हम दोनों को क्या है, दोनों को मिलजुल कर क्या है, प्रयास करने पड़ेंगे। कंसर्टेड एफर्ट्स का मतलब मिलजुल कर प्रयास करना, एफर्ट्स नाउन, कंसर्टेड हमारा एडजेक्टिव। टू ब्रिंग 2+V1 लाने के लिए, दोज एग्रीमेंट्स टू अ फिनाले इन द नियर फ्यूचर, क्या जो एग्रीमेंट्स हम लोग साइन करना चाहते हैं उनको फाइनल स्टेज पे लाने के लिए, अंतिम पथ पर लाने के लिए, या फिर क्या है अंतिम उस पे स्टेज पे लाने के लिए क्या है, हमें काम करना पड़ेगा, दोनों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, दोनों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, ताकि जो समझौते हमारे बीच में अभी अटके हुए हैं उनको क्या है, हम फाइनल स्टेज पे ला सकें। कब? नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में। टू रीच दियर एम्बिशंस, ताकि जिससे क्या है हम लोग पहुंच सकें, 2+V1 आगे अगेन, जो हमारी आशाएं, तो एम्बिशियस गोल्स का मतलब क्या है, जो हमारे क्या है आशाएं, जो हमारे गोल्स हैं आगे, गोल्स नाउन, एम्बिशियस हमारा एडजेक्टिव। अंडर रोड मैप 2030, किसके अंडर में, 2030 क्या है, हम दोनों का क्या है, एक गोल है, एम्बिशियस एक गोल है हमारा, जिसके तहत क्या है, हमारा जो ट्रेड है हम उसको जस्ट डबल करना चाहते हैं। एग्री टू एट द लास्ट समिट इन 2021, जब 2021 में हम लोग मिले थे तब हम लोगों ने क्या है, ये डील साइन करी थी कि रोड मैप 2030 के तहत हम लोग क्या है, जो हमारा ट्रेड है उसको क्या करेंगे, जस्ट डबल करना चाहते हैं। तो इस एम्बिशियस गोल को हासिल करने के लिए क्या है, हम दोनों को काफी मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। देखिए, अगर ओवरऑल हम लोग समअप करें तो स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स, दैट मींस क्या है, हमें ऐसे ऐसे इश्यूज जो क्या है अड़चने पैदा कर रहे हैं उनको हमें साइड में रखना पड़ेगा, और ऐसे इश्यूज जो क्या है दोनों के लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं उन पे क्या है, हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे इशूज हैं, जैसे विजय माल्या वाला इशू है, या फिर नीरव मोदी वाला जो इशू है, इंडिया ने क्या कर दिया, इस बार यूके को ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट जो इशूज हैं वो क्या है, इंडिया और यूके जो है दोनों के बीच में चल रहे हैं। अगर वो समझौते साइन हो जाते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ जाता है, तो हमारे क्या है दोनों के संबंधों में क्या है, काफी
अच्छी है, बोल सकते हैं हम लोग मजबूती आएगी और जो दोनों की इकोनॉमीज है वो काफ़ी अच्छी स्टेट में पहुंच जाएगी। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।